हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 8 मैथ का एक्सरसाइज 18 का डी और उसका इंट्रोडक्शन। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने 18C तक पूरा पढ़ाई कंप्लीट किया था। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। तो देखिए 18D में आप लोगों को पढ़ना है लंब वृत्तीय बेलन के बारे में। लंब वृत्तीय बेलन कहते किसको हैं, उसका फार्मूला पढ़ेंगे आप लोग। उसमें वक्र पृष्ठ होता है, संपूर्ण पृष्ठ होता है और आयतन होता है। सबका फार्मूला आप लोग देखेंगे और फिर एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए लंब वृत्तीय बेलन बनता कैसे है, कहते किसको हैं। ये मान लीजिए अगर कोई एक आयत है, आयत आप लोग जानते हैं जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, सभी कोण 90 अंश के होते हैं। तो अगर एक आयत को उसके एक भुजा को ऐसे स्थिर रखा जाए, पकड़ लिया जाए और आयत को ऐसे घुमा दिया जाए, तो घुमाने पर जो ठोस आकृति बनेगी, इस तरह की आकृति बनेगी। इसी को कहते हैं लंब वृत्तीय बेलन। एक आयत को, एक भुजा को उसको स्थिर रख के पकड़ के और उसके चारों तरफ घुमा देंगे तो ऐसे ही आकृति बनेगी। इसका एग्जाम्पल आप लोग देखते होंगे, कुछ रोलर होते हैं, बेलन देखते हैं आप लोग, बेलन, रोलर और डब्बा। तो जिसका मतलब प्रत्येक जगह ऊपर से नीचे गोलाई एक बराबर होता है समान दूरी पर, तो वही होता है लंब वृत्तीय बेलन। इसको कहते हैं लंब वृत्तीय बेलन। क्वेश्चन में केवल अगर बेलन नाम दिया होगा तब भी आप लोग यही समझेंगे कि लंब वृत्तीय बेलन है। लंब वृत्तीय बेलन का परिभाषा क्या बताएंगे, कहेंगे कि एक आयत के किसी एक भुजा को स्थिर रख के और उस आयत को अगर चारों तरफ घुमाते हैं तो जो ठोस आकृति बनेगी वही लंब वृत्तीय बेलन होगी। तो देखिए लंब वृत्तीय बेलन में जो रोलर आप लोग देखते हैं रोड पर चलने वाला, आगे जो चलता है रोड को दबाने वाला, वही लंब वृत्तीय बेलन होता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, ये बेलन का आधार कहते हैं। नीचे जो गोला वाला भाग होगा इसको बेलन का आधार कहेंगे। अगर बेलन को उल्टा कर दिया जाए तो ऊपर वाला गोला नीचे होगा, तो वही उसका आधार हो जाएगा। तो देखिए इसमें आप लोगों को जानना है ये आधार, यहाँ पूरा ये लंब वृत्तीय बेलन जो है, बेलन के बीच भाग से और यहाँ तक वाला जो भाग होगा ये नीचे वृत्त जैसा होगा। आप लोग जानते हैं, जैसे ये मार्कर को आप लोग इतना देखिए तो ये लंब वृत्तीय बेलन ही है। देखिए नीचे गोल है पूरा ऐसे, तो यही गोल वाला फिगर है यहाँ। तो ये होता है इसका त्रिज्या, ऊपर भी वही त्रिज्या होगा यहाँ से यहाँ तक। अगर पूरा यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो व्यास होगा। आप लोग जानते हैं वृत्त में त्रिज्या व्यास होते हैं। और उसकी ऊंचाई कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है ये कहलाती है ऊंचाई। ऊंचाई को h से लिखते हैं, h मतलब हाइट। तो देखिए मान लीजिए ये मार्कर यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक ये बेलन है, तो इसकी ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, वही h होता है। लंबवृत्तीय बेलन में देखिए इसका आयतन का जो फार्मूला होता है क्या होता है, बेलन का आयतन बराबर फार्मूला होता है आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। फार्मूला होता है आधार का क्षेत्रफल गुणे
ऊंचाई। या तो आप लोग इस फार्मूला का यूज करेंगे, नहीं तो यही फार्मूला ऐसे भी दिया होगा। आधार के क्षेत्रफल को हम लोग लिख सकते हैं, आप लोग जानते हैं आधार में है वृत्त, आधार में नीचे क्या है, वृत्त है, और वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो आधार का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर, और इंटू में ऊंचाई, ऊंचाई देखिए h दे दिया है, तो फार्मूला इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर h, बेलन का आयतन। तो जिसका जरूरत जैसे होगा वैसे यूज कर लेंगे। ये हो गया बेलन के आयतन का फार्मूला, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, या इसका प्रयोग कर लेंगे आप लोग, बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच, ये आप लोगों को याद रखना है। और बेलन में देखिए वक्र पृष्ठ भी होता है और संपूर्ण पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ किसको कहते हैं, ये देखिए, जैसे मान लीजिए ये कोई बेलन है, तो ये जो केवल ऐसे गोल वाला भाग होगा, ऐसे जो घुमावदार वाला भाग होगा, यही क्या होता है, वक्र पृष्ठ। यही क्या होता है, वक्र पृष्ठ। जैसे मान लीजिए ये एक बेलन है, ये एक बेलन है, तो यही जो ऐसे ऐसे पूरा ये गोल वाला भाग है, पूरा ऐसे जो गोल वाला भाग है यहाँ से ऊपर से नीचे तक, ये वही होता है वक्र पृष्ठ। और संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, ऊपर देखिए एक वृत्त है, नीचे भी एक वृत्त है, जब ऊपर वाला वृत्त और नीचे वाला वृत्त दोनों जोड़ लेंगे इसी वक्र पृष्ठ में, तो वही होता है संपूर्ण पृष्ठ। ये हो गया वक्र पृष्ठ। जबकि संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, जैसे मान लीजिए कोई बेलन है, बेलन का ये जो वक्र पृष्ठ है, इसको और इसको और इसको तीनों को जोड़ लेंगे तो ये होगा संपूर्ण पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ केवल ये घुमावदार वाला भाग होगा, और जब ये ऊपर नीचे दोनों वाले वृत्त को भी इसी घुमावदार वाले में जोड़ लेंगे, मतलब टोटल जब कर लेंगे, तो उसी को कहते हैं संपूर्ण पृष्ठ। क्षेत्रफल ये होता है वक्र पृष्ठ, केवल ये घुमावदार वाले भाग को कहेंगे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और संपूर्ण पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेगा तो संपूर्ण पृष्ठ मतलब गोला वाला भी उसी में जोड़ लेंगे। तो इस तरह से होता है। तो कुल 3 फार्मूला हो जाएंगे। देखिए कौन कौन, बेलन के आयतन का फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच हो गया, बेलन के वक्र पृष्ठ का फार्मूला होगा बेलन का वक्र पृष्ठ, इसी को वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहेंगे, ये क्षेत्रफल होता है। बेलन का वक्र पृष्ठ का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर एच, इसको आप लोग याद रखेंगे। बेलन का वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है 2 पाई आर एच, और एक होता है बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का जो फार्मूला होता है उसमें होता है 2 पाई आर और ब्रैकेट में h प्लस आर। तो ये फार्मूला बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का होता है। अब इसमें कौन क्या क्या है ये भी आप लोग जानते ही हैं। पाई का मान 22/7 या 3.14 रखा जाता है। आर मतलब त्रिज्या बेलन का, त्रिज्या ये है, कुछ दिया होगा और ऊंचाई भी दिया होगा। तो फार्मूला में जो जो चीज पूछेगा उसको रख के आसानी से, आयतन पूछेगा तो ये फार्मूला लगाएंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ तो ये, संपूर्ण पृष्ठ तो ये फार्मूला, और जो भी जरूरत होगा उसको आसानी से निकाला जाएगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन फर्स्ट देखेंगे 18D का। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेमी है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेमी है तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए कह रहा है कि बेलन के आधार का क्षेत्रफल दे दिया है, क्षेत्रफल दे दिया है और ऊंचाई भी दे दिया है और आयतन पूछा है। तो हम लोग पहले लिखते हैं जो क्वेश्चन में दिया लिखेंगे,
चूंकि बेलन के आधार का क्षेत्रफल बराबर 100 वर्ग सेमी। हमने आप लोगों को बताया था कि क्षेत्रफल को हमेशा स्क्वायर में वर्ग सेमी, वर्ग मीटर, वर्ग किलोमीटर ऐसे लिखते हैं, तो वही दिया है। बेलन के आधार का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेमी दिया है, बेलन की ऊंचाई भी दिया है। लिखेंगे तथा बेलन की ऊंचाई बराबर 10 सेमी दिया है। और क्वेश्चन सॉल्व करने में एक चीज ये ध्यान देंगे कि ये मात्रक जो दिए होंगे अगर सेमी में है तो ये भी सेमी में ही होना चाहिए। अगर एक सेमी एक मीटर है तो पहले दोनों को समान करना होगा, तो ये बात ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग लिखते हैं, इसलिए पूछा है उसका आयतन, लंबवृत्तीय बेलन का आयतन, तो हम लोग लिखेंगे बेलन का आयतन का फार्मूला लिख लेंगे। बेलन का आयतन बराबर हमने फार्मूला बताया आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। अगर आधार का क्षेत्रफल नहीं दिया होता यहां तो हम लोग पाई आर स्क्वायर एच वाला फार्मूला लगाते हैं। बेलन का आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। ऊंचाई देखिए 10 सेमी है। एक बार फार्मूला लिखते हैं, ऊंचाई। आयतन पूछा है तो आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल। देखिए आधार का क्षेत्रफल दे दिया 100, तो इसके जगह पर हम लोग लिखेंगे 100 गुणा ऊंचाई। ऊंचाई दे दिया 10 सेमी, तो हम लोग उसके जगह पर लिखेंगे 10। 100 का 10 में जब गुणा करेंगे तो 1000 होगा। आयतन को हमने बताया था लिखते हैं, ये सेमी में दिया है तो घन सेमी लिखते हैं। हमने बताया था आयतन में घन सेमी लिखना है या तो सेमी का क्यूब, मतलब सेमी पर 3 लिखेंगे तब भी सही है। तो यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फार्मूला को याद रखना है। तो देखिए क्वेश्चन सेकंड दिया है, एक वर्गाकार कागज जिसकी भुजा 25 सेमी है, उसको मोड़कर बेलन बनाया गया है, बने बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। देखिए मान लीजिए कह रहा है कोई ऐसे वर्गाकार कागज है, ध्यान दीजिएगा। वर्गाकार कागज मतलब जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ये 25 सेमी है, ये भी 25 सेमी है, सब 25 होंगे, ये भी 25, ये भी 25, तभी वर्ग होगा। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो सब 25 सेमी का कह रहा है। इसको मोड़कर बेलन, मान लीजिए ये कागज है, इसको जब मोड़ के हम लोग ऐसे बेलन बनाएंगे, देखिए ऐसे मान लीजिए जब हम लोग बेलन बनाएंगे इसको मोड़ के, तो क्या होगा, ये नीचे वाला मान लीजिए ऐसे है कागज, ऐसे जब मोड़ते हैं देखिए इसको मोड़ेंगे ऐसे गोल होगा, गोल होगा तो जो नीचे ये होगा ये 25 ही रहेगा। मतलब ये जो नीचे वाला ऐसे जब हम लोग इसको बनाते हैं, जब ये बेलन बनेगा तो ये नीचे जो गोल बन रहा है ये 25 तो है ही, यही 25 ऐसे गोल बन जाएगा। 25 क्या होगा, ऐसे था देखिए ऐसे है, और इसको जब गोल करेंगे तो ये 25 ही है। ये गोल जो बनेगा, ये गोल जो ऐसे बनेगा ये क्या है, इसकी लंबाई होगी 25। तो गोल वाले की लंबाई क्या कहते हैं, मतलब परिधि दे दिया है। परिधि, परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर दे दिया है देखिए 25। और ऊंचाई क्या होगी बेलन का, यही ऊंचाई होगा, यहां से यहां तक यही एच हो जाएगा। देखिए 25 है, ऐसे जब मोड़ेंगे ऐसे ऐसे है, ऐसे मोड़ेंगे तो ये तो 25 ही है, 25 ही रहेगा। तो इस तरह से
सॉल्व अब हम लोग करते हैं। इसमें वक्र पृष्ठ पूछा, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का हम लोग फार्मूला जानते हैं कि होता है 2πr/h। तो 2πr यहां दे दिया है और h भी दे दिया है। तो हम लोग लिखते कहां से है, देखिए लिखेंगे, चूंकि वर्ग की भुजा बराबर 25 सेमी है, यहां लिखेंगे तथा वर्ग को मोड़कर एक बेलन बनाया गया है, एक बेलन बनाया गया है। अतः बेलन के आधार की परिधि, देखिए बेलन के आधार जब मोड़ के बनाएंगे ये 25 गोल में होगा, गोल मतलब परिधि होता है। तो बेलन के आधार की परिधि, आधार की परिधि, परिधि का फार्मूला होता है देखिए 2πr। तो बेलन के आधार की परिधि दे दिया है, कितना है, बराबर 25 सेमी होगा। ऐसे लिख लेंगे, बेलन के आधार की परिधि 2πr 25 सेमी होगा, तथा बेलन की ऊंचाई भी 25 सेमी होगा। बेलन का जो ऊंचाई है ये भी 25 सेमी होगा, ऐसे मोड़ेंगे तो 25 ही रहेगा। अब लिखेंगे इसलिए बेलन का वक्र पृष्ठ पूछा है, हम लोग वक्र पृष्ठ का फार्मूला लगाते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर फार्मूला होता है 2πr/h। ये देखिए फार्मूला होता, तो 2πr क्या है, परिधि है। देखिए 2πr का मान दे दिया 25, तो 2πr के जगह पर हम लोग लिखेंगे 25 और गुणे h, h ऊंचाई है, ऊंचाई भी है 25, तो यहां लिख लेंगे 25। तो 25 में 25 का गुणा करेंगे हम लोग तो हो जाएगा 625 सेमी में दिया है। ये क्षेत्रफल होता है वक्र पृष्ठ, तो 625 सेमी का स्क्वायर लिख लेंगे, क्षेत्रफल को स्क्वायर में लिखते हैं, इसी को वर्ग सेमी भी लिख सकते हैं, यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, इसके अगले पार्ट में आप लोग आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे।